इसराइल, इन तीनों के बीच में ऐसा क्या है जो इतनी पुरानी और जिद्दी दुश्मनी को आज भी जिंदा रखे हुए है। दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका का गुस्सा सबसे ज्यादा ईरान पर ही क्यों है? इस कहानी को सही से जानने के लिए हमें जाना होगा पीछे। दूसरे वर्ल्ड वार 2 ईरान की चाल। दूसरे युद्ध में हर मुल्क को लगभग 2 ही चॉइस मिली थी, या तो ब्रिटिश एम्पायर के साथ जाएं या हिटलर के जर्मनी के साथ जाएं। ज्यादातर लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन ईरान के शाह ने जर्मनी से हाथ मिला लिया। ब्रिटेन को यह बात बुरी लगी। नतीजा ये हुआ, ब्रिटिश फौजों ने ईरान पर हमला कर दिया और डर के मारे ईरान के शाह ने सरेंडर कर दिया। लेकिन ब्रिटेन ने शर्त रखी कि ईरान के शाह गद्दी छोड़ दे और उसका बेटा रजा शाह पहलवी नया शाह बने। रजा शाह वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वो चाहता था कि ईरान के लोग भी वेस्टर्न की तरह अपनी जिंदगी गुजारें, उनकी तरह वो रहें, परंपराएं छोड़ें, पार्टी करें और इस्लाम से दूरी बनाए रखें। नया शाह सत्ता में आते ही हिजाब बैन कर दिया, मस्जिदों और मदरसों को बंद करने लगा और इस्लामिक स्कॉलर्स को जेल में डालने लगा। ईरान में शराब का प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि वो शराब एक्सपोर्ट करने लगा। एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी उसने यहाँ तक कह दिया था कि सऊदी को भी एक लिबरल वेस्ट की तरह बनना चाहिए, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया। और फिर होती है खुमैनी की एंट्री। शाह की इस मुआहिदे के खिलाफ कई स्कॉलर्स खड़े हुए। उनमें सबसे बड़ा नाम जो था वो था आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी की तकरीरें शाह के खिलाफ लोगों को भड़काने लगी। शाह ने खुमैनी को गिरफ्तार कर ईरान से बाहर कर दिया और खुमैनी इराक चले गए। और वहां से भी खुमैनी ने अपनी तकरीरें कैसेट के जरिए ईरान पहुंचाने शुरू कर दिए। खुमैनी की तकरीरों से लोग इतने खुश हुए, फौज और अमेरिका की मदद के बावजूद लोग शाह से नफरत करने लगे। और इसी दौरान शाह ने दुनिया की सबसे महंगी पार्टी रखी, जिसके अंदर सोने की प्लेटें थी और 600 लिमोजीन, जबकि देश में लोग भूख से मर रहे थे। इससे गुस्सा और बढ़ा और खुमैनी ने यहाँ तक कह दिया था कि ये आज का यजीद है। और शाह डरकर अमेरिका से मदद मांगने पहुंचा और अमेरिका ने साफ ये कह दिया था कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गया और इसी दौरान खुमैनी की होती है वापसी। और खुमैनी 14 साल के बाद वापस आए। एयरपोर्ट पर 70 लाख लोगों ने खुमैनी का स्वागत किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वापसी के बाद ये नारे लगने शुरू हुए, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। और लोगों ने अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा किया और कई अमेरिकियों को बंदी बना लिया। और अब आता है इराक, ईरान और न्यूक्लियर बम की कहानी, जिसमें जंग होती है। अमेरिका और अरब देशों के कहने पर इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल तक जंग चली, लाखों लोग मारे गए, लेकिन ईरान ना रुका। खुमैनी की मौत के बाद आया खामिनाई, जो एक खुमैनी साहब का एक स्टूडेंट था। ईरान ने सोचा अब हमें एक एटम बम अपना बनाना चाहिए ताकि दुश्मन हमसे डरे। पाकिस्तान ने एटम बम बनाया और सीक्रेटली ईरान को तकनीक दी और ईरान ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन अमेरिका को पता चल गया। अमेरिका ने कहा ईरान एटम बम बना रहा है, इसलिए सख्त पाबंदियां लगाई और ईरान की इकोनॉमी बर्बाद होने लगी। लेकिन खामिनाई ने ये फतवा दिया, ये कहा कि एटम बम बनाना हराम है। कहा हम एटम बम नहीं बनाएंगे, दरवाजे खुले हैं, आकर देख लो। यूनाइटेड नेशन की टीम गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें शक हुआ। ओबामा के दौर में न्यूक्लियर डील हुई, ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और अमेरिका पाबंदी हटाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही डील तोड़ दी और फिर से पाबंदियां लगा दी। ट्रंप ने ईरान के पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार दिया और ईरान में गुस्सा भड़क गया। और फिर आया इब्राहिम रईसी, सख्त और एंटी प्रेसिडेंट, और न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज किया। और इजराइल ने फिर आरोप लगाए कि ईरान अमेरिका को धोखा दे रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश और आज की कहानी। रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान मौत हो गई और उसके बाद ईरान में आया नरम रुख वाला नया लीडर। उसने कहा हम अब भी एटम बम नहीं बनाएंगे, हम बातचीत को तैयार हैं। लेकिन इजराइल अब भी उकसा रहा है ताकि अमेरिका ईरान पर हमला करे और खुमैनी की बनाई हुई इस्लामिक हुकूमत गिर जाए। तो यह है ईरान और अमेरिका की पूरी जंग की कहानी।